Hello students, this is the lesson 1, the portrait of a lady of Onbil. Here are some word meanings. You note down it and learn it, and also find out some difficult words and their meaning also. You search and note down in your rough copy. Okay, now let's start the question answer of this lesson. Look, the first question, this 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Answer, what is the meaning of that? 3 कारण बताने हैं जिसमें ऑथर की ग्रैंडमदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं जब वो सिटी स्कूल जाना, ऑथर जो है वो सिटी स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं. आंसर इज, व्हेन द ऑथर रिटर्न बैक फ्रॉम द स्कूल शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट इन द क्लास में टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, ऐसा करके जब वो ऑथर जो है वो स्कूल से वापस आया करते थे तो उनकी ग्रैंड माँ उनसे पूछा करती थी. ही वुड टेल हर some English words and little things of science and learning, that is the law of gravity, Archimedes principle, and etc. and this made her unhappy. जब उनकी दादी जी यह सुना करती थी कि ऑथर को स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता है, साइंस से रिलेटेड जो प्रिंसिपल है जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ ग्रेविटी या आर्किमिडीज प्रिंसिपल या द अर्थ मूविंग अराउंड, तो इस तरीके की साइंस की चीज़ों को सुनकर वह नाखुश हो जाया करती थी क्योंकि बच्चों को अब वैसी शिक्षा जो है, गॉड से रिलेटेड शिक्षा जो है नहीं दी जा रही है. शी कुड नॉट हेल्प हिम. यू जस्ट करेक्ट हियर, कुड नॉट. ओके, शी कुड नॉट हेल्प हिम इन द स्टडीज. जब वो विलेज में रहा करते थे तो ऑथर की ग्रैंड माँ उसको हेल्प किया करती थी पढ़ाई में, बट अब चूँकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं तो अब ये सारी चीज़ें ऑथर की ग्रैंड माँ को समझ नहीं आती और इसलिए वह उनकी पढ़ाई में उनकी कोई भी मदद नहीं करती. एज शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दैट वर taught at the English school, there was not any teaching of God and scriptures. That's why she become distressed. और इसी कारण वह बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं कि अब बच्चों को गॉड या गॉड से रिलेटेड जो धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है. One the another told his grandmother that he had been taught music lesson. जब ऑथर के द्वारा ग्रैंडमा को यह बताया जाता है कि उनको स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाता है, शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, और वो बहुत ज़्यादा यह सुन करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं. शी थॉट इट बैड. उनका यह मानना था कि यह खराब है, म्यूजिक सीखना जो है वो खराब है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्टल्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक. सज्जन लोगों के लिए जो म्यूजिक संगीत होता है वो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जो निम्न कैटेगरी या जो बैगर्स होते हैं उनके लिए यह होता है, उनके लिए ही बना है. आफ्टर दैट शी सेड नथिंग एंड रेयरली टॉक टू द ऑथर. और इस घटना के बाद वो कुछ भी बोलना उन्होंने किसी से भी बंद कर दिया और वह ऑथर से ही शायद ही कभी बोली होंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the way in which sparrows expressed their sorrow with the author's grandmother dead. Okay, now look the answer. When the grandmother dead, जब ऑथर की ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, they lifted her off the bed as is customary. रीति रिवाज के हिसाब से जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को बेड से नीचे लिटा दिया जाता है. लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लिटा दिया गया. कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, एक शॉल या कफन जैसा जो रेड कलर का था उनको उड़ा दिया जाता है. टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल
दे लेफ्ट हर अलोन, और उनकी बॉडी को वहाँ से ले जाने के लिए जो क्रियाक्रम वगैरह किया जाता है किसी डेड बॉडी के साथ, उसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया और वो सभी वहाँ से अलग हटे। द सन वॉज सेटिंग एंड हर light her room and veranda with a blaze of golden light। और चूँकि वो जो समय था शाम, सूर्य ढलने का समय था, सनसेट हो रहा था, और जो सूर्य की सुनहरी किरणें जो हैं, गोल्डन लाइट्स जो है, वो वरांडे में पड़ रही थी, उनके रूम में पड़ रही थी, अप टू वेयर शी ले डेड, और जहाँ पर वो उनकी बॉडी पड़ी थी वहाँ तक वो गोल्डन लाइट जो है वो आ रही थी, सुनहरी किरणें जो है आ रही थी। स्टिफ ड्रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कपड़े में जिसमें उनको लपेटा गया था वहाँ तक वो सुनहरी किरणें आ रही थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन फ्लोर, और उस समय बहुत सारी चिड़िया, हजारों चिड़िया जो है वो आकर के चारों तरफ वरांडे में घूमने लगती हैं इधर उधर। थाउजेंड ऑफ स्पैरो एंड देयर वॉज नो चीयरपिंग। बड़े आश्चर्य की बात है कि थाउजेंड ऑफ स्पैरो, सैकड़ों चिड़िया वहाँ पर होती है, हजारों चिड़िया वहाँ पर होती है, परंतु कोई भी चीयरपिंग नहीं करती, कोई चहचहाट, कोई शोर नहीं करती हैं। ऑल फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड author's mother brought some bread for them, और सभी उनके लिए दुख व्यक्त करते हैं। चिड़िया भी, वहाँ जो उपस्थित लोग हैं, चिड़िया भी हैं, सभी ग्रैंड माँ, ऑथर की ग्रैंड माँ के लिए शोक व्यक्त करते हैं, सॉरी व्यक्त करते हैं। ऑथर्स मदर ब्रॉट सम ब्रेड फॉर देम, शी ब्रोक इट इंटू द लिटिल क्रम्स एंड थ्रो इट इंटू देम, और आथर की जो माँ होती है वो क्या करती हैं कि अंदर जाकर के कुछ ब्रेड के टुकड़े, जो दादी जी रोज चिड़िया लोग को, स्पैरोज को खिलाया करती थी, ब्रेड ले करके और उनके छोटे छोटे टुकड़े क्रम्स करके उनको वहाँ वरांडे में फैला देती हैं। बट द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स, परंतु वहाँ जो इतनी सारी चिड़िया थी, सैकड़ों चिड़िया, उनमें से कोई भी चिड़िया जो है ब्रेड क्रम्स की ओर नहीं देखती, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देती है। When the corpse of the grandmother was carried on the sparrow how away silently, और जब उनकी डेड बॉडी को, लाश को ले जाने की लिए किया जाता है तो सारी चिड़िया जो है वो चुपचाप साइलेंटली वहाँ से दूर चली जाती हैं। They all came tomorrow to mourn the death of grandmother, और ऐसा महसूस होता है उस समय कि जैसे सभी की सभी चिड़िया जो है वो मौन व्रत कर लिया और उनके दुख को अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं दादी जी के डेथ का। Who loved dearly, और वो उनसे बहुत ही प्रेम किया करती थी। And not to take the bread crumbs, और उन्होंने वहाँ पर पड़े हुए ब्रेड क्रम्स को भी नहीं खाया। इस प्रकार जो स्पैरोज है वो दादी जी की जो सॉरो है, दादी जी के लिए अपना जो प्रेम है उसको इस प्रकार से व्यक्त करती हैं। ओके स्टूडेंट्स।